नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों, बांसुरी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, अगर आप बांसुरी सीख रहे हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो या बांसुरी सीख रहे हैं और सीखने के प्रारंभिक स्टेज पर अगर हैं आप, तो हम क्या-क्या गलतियां करते हैं सीखने के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप अगर उन गलतियों को हम करते चले जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम या तो संगीत सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि गलतियां जब बार-बार होती हैं तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी ऐसे रस्सी है, उसमें हम कोई भी गठान लगाते चले जाएं तो वो जो गठानों की श्रृंखला है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब हम कोई गलती को बार-बार रिपीट कर लेते हैं, बार-बार उस गलती का अभ्यास कर लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हम गलत दिशा में अपना रियाज कर लेते हैं, जिससे कि उस गलत रियाज को भूल पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि अंत में ये होता है कि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप सीख रहे हैं, जैसे कि बांसुरी है, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, बेंजो है, इसे या तो आप छोड़ देते हैं या संगीत से दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपको स्वर ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, स्वर ज्ञान तब होगा जब हम स्वरों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम स्वरों को रटते हैं, समझते नहीं हैं। दोस्तों, मेरा पक्का विश्वास है और मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर, इस टेक्निक को अपनाकर आप 100% सफल होंगे। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आसानी से सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं और संगीत को समझ सकते हैं। इस टेक्निक को अगर आप अपनाएंगे तो सरलता के साथ आप स्वरों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो दोस्तों, विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो कि संगीत की जड़ है स्वर ज्ञान, इसी से संबंधित मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, जिससे कि घर बैठे आप बांसुरी का वादन सीख पाएं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की इसी तरह की सेवा मैं करता रहता हूं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि हम आखिर करते क्या हैं, किस तरह से हम अभ्यास करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बांसुरी बजाना सीखते हैं, बांसुरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब प्रारंभ में सीखते हैं तो इसी तरह के अलंकार लगाते हैं और अलंकारों को रटते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कुछ लोग तो उसको ध्यान से करते हैं और रटते नहीं हैं तो सीख जाते हैं, और कुछ लोग उसको रट लेते हैं और रटने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको स्वर ज्ञान नहीं हो पाता। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम करते क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जब संगीत की शुरुआत करते हैं, किसी माध्यम से करें, वोकल से करें, हारमोनियम से करें, कीबोर्ड से करें, बेंजो से करें या बांसुरी से करें, तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है स्वरों को सरगम, स्वरों की सरगम। स्वरों की जब सरगम बजाई जाती है, सरगम को हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो फिर हम अलंकारों पर आते हैं और हमें अलंकार बजाना सिखाया जाता है। सबसे पहले पहला अलंकार क्या होता है, देखिए ये पहला अलंकार होता है और इसे हम खूब रटते हैं,
समझते नहीं हैं, दिमाग से कुछ नहीं सोचते हैं। गुरुजी ने बताया इस अलंकार को आपको बजाना है। गुरुजी कहते हैं कि अलंकार बजाइए, तो आप तुरंत बजाने लग जाते हैं। दूसरा अलंकार, और भी अलंकार, कई स्किपिंग अलंकार हैं, देखिए जैसे इस तरह से हम अलंकार बजाते हैं। कई दोस्त जो हैं वो मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं अलंकार लगभग 15 अलंकार, 20 अलंकार, 30 अलंकार, 25 अलंकार बजा लेता हूं, लेकिन जब मुझसे किसी गाने को या किसी धुन को बजाने के लिए कहा जाए तो मैं नहीं बजा पाता हूं, क्या कारण है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि हम ये जो गलती कर रहे हैं, हम इस गलती को अवॉइड करें। इस गलती को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि ये सा, उसके बाद ये रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, यही हमने बिल्कुल रट लिया है। अगर हमें रटने का मतलब, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रटने का मतलब है दिमाग से बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल अंधे की तरह। ऐसे किसी अंधे व्यक्ति को हम रोड पार करवाते हैं या कहीं ले जाते हैं, किसी रास्ते किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो आराम आराम से आपको फॉलो करता हुआ आपके पीछे चलता है। तो उसको कुछ रास्ते में उसे कुछ दिखता थोड़ी है कि क्या आया, कैसा रास्ता आया, कहाँ नदी आई, कहाँ पहाड़ आया, कहाँ क्या आया, कहाँ अच्छा रोड आया, कहाँ अच्छा रास्ता आया, ये उससे दिखता नहीं है, क्योंकि वो आंखें नहीं है उसकी। इसी तरह हम करते हैं कि हम अलंकार करते जाते हैं और बिल्कुल अंधे की तरह। अंधे का मतलब मेरा यह है कि हमने अपने दिमाग को खोला नहीं है। हमने अपने दिमाग को खोलना है। हमें कैसे खोलना है कि हमें सबसे पहले ऐसे रटना नहीं है, हमें समझना है। देखिए ये जो सा बज रहा है, इस साउंड को आपको पूर्ण ध्यान लगा करके, पूरा ध्यान, पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है, आप पूरी तरह से इसको याद करने में लगा दीजिए। दोस्तों, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप हर किसी चीज को, जो चीज आपको दिखा दी जाए और उसे अगर आपने ध्यान से देख लिया, या जिस चीज को सुना दिया जाए और उसको आपने ध्यान से सुन लिया और उसे दोबारा चाहे आपको 10 दिन बाद सुनाया जाए, तो अगर आपने पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करके उसको देखा सुना होगा तो आप तुरंत उसको पहचान लेंगे। दोस्तों, कमी कहां रह जाती है कि हम ध्यान से सुनते नहीं हैं। दोस्तों, इस साउंड को, जो सा है, उसको सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है और लाखों स्वरों की आवाजों में इस सुर को आपको पहचानना है। ये सबसे पहला आपका पाठ है। स्वर ज्ञान का सबसे पहला जो लेसन है वो यही है कि आप सा को पहचानें। कैसे भी करके आपको सा का साउंड जब भी आए, जिस बांसुरी पर आप अभ्यास कर रहे हैं, उस बांसुरी, एक ही इंस्ट्रूमेंट पर आप अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप सी नेचुरल पर अभ्यास कर रहे हैं तो सी नेचुरल पर ही अभ्यास करें, दूसरी बांसुरी ना लें। दूसरी बांसुरी जब लें जब आप थोड़ा स्वर ज्ञान आपका हो जाए, स्वरों को समझने लगें, 2 स्वरों में अंतर समझने लगें, 3 स्वरों में अंतर समझने लगें। तो दोस्तों, इस सा के साउंड को आप अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह सुने, और जब अल्टरनेट किसी भी रूप में जब सा बजाया जाए किसी के द्वारा भी, तो आप उस सा को पहचान लें। दोस्तों, ये बांसुरी वादन जो विद्या है, ये गुरु के सानिध्य में रहकर आप सीखेंगे तो आपको आसानी से सीख सकते हैं आप। और आप स्वयं अकेले अगर सीखना चाहते हैं, अगर ये सारा अभ्यास आप स्वयं करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा,
लेकिन आप कर लेंगे। अगर आपने ठान लिया है तो आप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि हमारे स्वर साधना परिवार की ओर से भी ऑनलाइन क्लासेस संचालित हैं। अगर जो भाई भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्वर ज्ञान की, स्वरों को समझना चाहते हैं और अपने आप बिना नोटेशन के कोई भी संगीत को बजाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोगों का स्वागत है। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें सा को समझना है, सा को सुनना है। उसके बाद देखिए, सा से फिर हमें ऊपर जाना है तो किस तरह की आवाज आती है। अगर आप थोड़ा बहुत गा लेते हैं अगर, तो सा को अपनी आवाज से मैच करिए, हमिंग के द्वारा, आकार के द्वारा, या सा बोल करके किसी तरह से आप सा को अपनी आवाज में गाइए। देखिए इस तरह से कुछ। इस स्वर को आप पक्का अगर कर लेंगे तो इसके बाद आता है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सा के, तो हमें थोड़ा सा सा की अपेक्षा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, गाने में भी, बजाने बांसुरी वादन में भी और गाने में भी। गायन और वादन, बांसुरी का वादन लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है गाने में भी और बांसुरी वादन में भी। तो इस चीज को आप सीखिए, इस चीज को रिकॉर्ड करिए, बिल्कुल अच्छी तरह से रिकॉर्ड करिए। और ये चीज जब कहीं भी आप सुनते हैं तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये सारे बजा है। देखिए किस तरह से। सारे आ आ आ आ सा 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 रे। तो इस सा रे की जो आवाज आती है, वो चाहे आप गले से गाएं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गाएं या बांसुरी में गाएं, वो आपको याद हो जाना चाहिए। क्योंकि गानों में और कंपोजिशंस में यही तो सब होता है। देखिए, जरे हा हा सारे गा सारे गा गा सारे गा गा मगरे सानी। इस तरह से दोस्तों, जब आप शुरुआत में ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा स्वर समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे को बहुत सारा समय हो गया है, इसलिए मुझे समझ में जल्दी आ जाता है, जल्दी से समझ लेता हूं। लेकिन आप जब कोशिश करेंगे तो आपको जब समझ में आने लगेगा कि ऊपर जाने से ऐसा होता है। आप देखते हैं कि नीचे जाने से क्या होता है। तो देखिए, ये सा है,
और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि सा को आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। सा या आ इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखिए सुनिए पहले, उसके बाद अपनी आवाज में भी उसको गाइए। सा आ सा नी सा नी आ एक सुर जब नीचे आते हैं हम सा से तो इस तरह का आवाज हमारा आता है, और दो सुर अगर नीचे आते हैं तो देखिए किस तरह का। सा सा नी धा सा नी धा। दोस्तों जब शुरुआत में आप सीखना शुरू करें तो आप एक एक स्वरों से इस तरह से करें। दोस्तों मैं अपनी जो क्लासेस में देखता हूं स्टूडेंट्स को, जब मैं स्वर ज्ञान करवाता हूं तो इसी तरह से जो समस्याएं उनकी मैं देखता हूं, वो मैं यही समझता हूं कि जो अपने आप घर बैठे बांसुरी सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उनके लिए भी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक एक स्वर को समझ करके पहले सा रे सीखें, सा रे गा सीखें। जब सा रे आप समझने लगें, सा नी समझने लगें कि नीचे जब जाते हैं तो किस तरह का साउंड आता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो इन सारे, जो सा से नी जाते हैं तो कैसा साउंड आता है, सा से रे जाते हैं तो कैसा साउंड आता है, तो इन साउंड्स को ये आपका दिमाग जो है वो पहचानने लगेगा। और जब ये पहचानने लगेगा तो गानों में सब यही तो होता है, देखिए यही सब होता है। कोई सा भी फिर जो शुरुआती जो गाने हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अच्युतम केशवम है, जैसे कि जनगण मन है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे ट्यून जो होती है वो है। तो इस तरह से आप देखिए ये सब ही ये स्वरों का जो, जैसा मैंने बताया आपको, देखिए पहले सा रे आप सीखें, फिर सारे गा सीखें। सारे गा सीखने से मेरा तात्पर्य ये है कि आप इस तरह से सीखें कि आप इस तरह से सीखें कि सा, देखिए जैसे कि रे गा, सा रे गा, सा रे गा, दोस्तों आकार में पहले तो सरगम से सीखें आप, सा रे गा करके गाइए, जैसा बांसुरी में आवाज आ रही वैसे कि वैसे आप उसको पहले मुंह से गाइए, उसके बाद बांसुरी बजाइए, बांसुरी से उसका मैच करिए कि कहीं आप गलत तो नहीं गा रहे हैं। आपको आपकी गलतियां समझ में आने लगे तो समझ लेना आपकी गाड़ी पटरी पर आ गई। उसके बाद आप स्किपिंग नोट्स करें, जैसे कि सा के बाद आप रे को ना गा करके या रे को ना बजा करके गा बजाएं, जैसे कि सा गा सा गा सा गा सा गा। क्योंकि दोस्तों गानों में यही सब होता है, ऐसे ही आता है, क्रम से कोई भी स्वर नहीं आते और हम अलंकारों में रटते रहते हैं। और हम कहते हैं कि गुरुजी ने तो कहा था कि अलंकार करेंगे तो आपको बांसुरी बजाना आ जाएगा, लेकिन हम तो कोई गाना बांसुरी में बजा ही नहीं पाते। तो ना बजा पाने का कारण यही है
कि आप रटते हो, समझते नहीं हो। आप एक अंधे की तरह, वो जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने हाथ पकड़ के आपको एक अंधे की तरह सड़क पार करवाई है, तो आपने अंधे की तरह गुरुजी के पीछे लग गए हैं, जबकि ये नहीं देखा कि इस तरह से जब आपको सड़क पार करवाया गया है तो आप आसपास भी उसको ऑब्जर्व करते जाइए कि आपको रास्ते में क्या क्या मिला। ये सारी चीज भी आप खुले दिमाग से ऑब्जर्व करिए। गुरु का यद्यपि बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य ये होता है कि वो गुरु की जो अभ्यास बताया जाता है उसको 100% करे, क्योंकि गुरु ने कहा है कि इन स्वरों को सुनिए ध्यान से। आपने बस केवल एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया कि सुनिए, सुनना नहीं किया, बाकी आपने वैसा कर लिया बिना दिमाग का। दिमाग जिसमें नहीं लगता है वो कर लिया, और जिसमें दिमाग लगता है उसमें थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ती है, वो आपने छोड़ दिया। तो बस वहीं पर आपकी समझ जो है वो अधूरी रह जाती है और आपको स्वर ज्ञान नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, एक गाना है, जैसे कि एक मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा आपको। देखिए देखिए आप समझ गए होंगे। तुम तुम दिल की तुम दिल की जो स्किपिंग नोट्स का यूज हुआ है, देखिए क्या, तुम दिल सा गा पा सा गा पा। तो दोस्तों, संगीत को समझने की जड़ स्वर ज्ञान ही है। स्वर ज्ञान, अगर आपने संगीत सीखना शुरू किया है तो स्वरों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। और आप अगर स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस के बिना संगीत सीख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नोटेशन बेस्ड संगीत सीख रहे हैं, जो कि नकली संगीत है। वो आपको महसूस नहीं होगा। कहते हैं ना कि जब किसी भी गायन या वादन में भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो तो भावनाओं पर ही आधारित है। वो उसमें तो भावना प्रधान है। तो जब तक ये जो भाव नहीं है, तो भाव कहां से आएगा? भाव तो आपको महसूस करना होगा। आपके अंदर जो रस है उस रस का, और आप भी आनंद प्राप्त करें संगीत सुन करके, और जब आप उस संगीत को महसूस करेंगे तभी तो आप आनंद दे पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से स्वरों को समझेंगे। दोस्तों, आगे भी इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूंगा, और मैं संगीत की जो जड़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा कि किस तरह से हमें सीखना है, किस तरह से समझना है, किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।